नमस्ते सर। हम्म। हम्म। सर मेरी बेटी अभी 9 स्टैंड 9 साल की है। हम्म। सर उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि मतलब वो आर्ट करती है, क्राफ्ट सारे में वो मतलब ध्यान से करती है, कंसंट्रेट रहता है उसका। बट पर जब वो पढ़ाई करती है सर, तो वो मतलब इधर उधर देखती रहती है, लिखने में भी इधर उधर देखेगी। जरूरी है। स्टैंडर्ड 3 में बच्ची है आपकी, राइट? यस सर। और वो पढ़ती नहीं है? पढ़ती है लेकिन कंसंट्रेट नहीं दे पाती है पढ़ाई में। इधर कॉन्सेंट्रेट उधर। हाँ। पढ़ती, वो इधर उधर मन लगाती है। ठीक है। थोड़ा लिखेगी या कुछ याद करती रहेगी तो कुछ भी थोड़ा आवाज हुआ तो इधर उधर देखना है। उसका भाई 1 साल का है, कुछ भी हरकत करेगा तो उधर उसको देखना है। ठीक है। मतलब वही बात है। अपने मन से पढ़ती है कि आप उसे कहती है पढ़ने के लिए? सर बोलना पड़ता है उसको। अपने मन से क्यों नहीं पढ़ती? शायद इंटरेस्ट का कमी होगा। ग्रेट। सो देखिए, पढ़ाई में हालांकि ये बात यहाँ पर करने वाली नहीं है, फिर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने बोला सबसे पहली चीज है, चलो एक एक और बात से करते हैं, एक और चीज से बात करते हैं। सभी लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, एक चीज होती है देना, एक चीज होती है लेना। ठीक है ना? हमेशा दुनिया में लेन देन चल रहा है। कोई भी चीज अगर आपको मिलती है तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज देनी पड़ती है। ऐसा कभी होता नहीं कि आप कोई चीज ले लो और कोई चीज दो ना, कुछ तो देना ही पड़ेगा। छोटी चीज दीजिए या बड़ी चीज दीजिए, देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमेशा ये फैक्ट है कि देने में कम वैल्यू की चीज दी जाती है और ज्यादा वैल्यू की चीज ली जाती है। लेन देन ऐसा ही होगा, कभी लेन देन ऐसा हो नहीं सकता कि हम कम वैल्यू की चीज ले लें और ज्यादा वैल्यू की चीज दे दें। ऐसा संभव ही नहीं है। हमेशा हम कम वैल्यू की चीज देंगे और ज्यादा वैल्यू की चीज लेंगे, इसी को लेन देन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पानी की बोतल है, करेक्ट? ये नॉर्मल मान लीजिए बिस्लेरी की पानी की बोतल है। तो ये 20 रुपए की मिलती है। मैं 20 रुपए की ये बोतल खरीदता हूँ पानी की। इसका मतलब मैं इस समय क्या कह रहा होता हूँ? मैं ये कह रहा होता हूँ कि 20 रुपए की वैल्यू कम है और इस बॉटल की वैल्यू ज्यादा है। यही तो कह रहा होता हूं मैं। अगर ये बिस्लरी की बॉटल 200 रुपए की मिलने लग जाए तो मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब 200 रुपए को इसके सामने रखूंगा तो मैं कहूंगा नहीं यार, 200 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, इस बिस्लरी बॉटल की वैल्यू कम है, मैं नहीं लूंगा ना। वहीं अगर ये 2 रुपए की मिलने लग जाए तो मैं तुरंत ले लूंगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपए की वैल्यू बहुत कम है और बिस्लरी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये पेन है, ये मान लीजिए 10 रुपए का आता है। मैं अगर 10 रुपए के बदले में इसको लूंगा तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा 10 रुपए की वैल्यू कम है, इस पेन की वैल्यू ज्यादा है। ये पेन अगर 100 रुपए का मिलेगा मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, पेन की वैल्यू कम है। इतनी बात समझ में आई क्या? जी सर। करेक्ट। अब देखना, जब हमने पढ़ाई खरीदी तो मैंने कोई चीज दी, करेक्ट? तब दो चीजें हम्म। हैं, एक पढ़ाई और एक हैप्पीनेस। ठीक। हम्म। पढ़ाई मैंने कहीं हैप्पीनेस की कॉस्ट पे तो नहीं खरीद ली। अगर मैंने हैप्पीनेस की कॉस्ट पे पढ़ाई खरीदी है तो फिर बहुत महंगा सौदा है वो। ये बच्चे से कोई भी चीज हैप्पीनेस की कॉस्ट पे नहीं खरीदी जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस है। मतलब आपने पढ़ाते समय ये बोला कि बेटा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट नहीं। पूरी लाइफ में हम जो काम कर रहे हैं कर ही किस लिए रहे हैं? तो मतलब हम जितना भी काम कर रहे हैं, एंड में अगर 4 क्वेश्चन आप पूछ लेंगे तो केवल इसलिए मजा। कार ली किस लिए? कहीं जाएंगे। क्यों कार से जाएंगे? मजा आएगा। जो भी काम हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर 4 क्वेश्चन नीचे पूछ लेंगे तो आप बोलेंगे मजा। तो इसका मतलब हम मजे के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मजा इंपॉर्टेंट है ना सबसे। आपने मजे की कॉस्ट से उसकी पढ़ाई खरीद ली, मजे की कॉस्ट से अपनी चीजें खरीद रहे हैं। तो कभी भी कोई भी दुनिया में काम हैप्पीनेस की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। और आप बोल रहे हो मेरे बच्चे का आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि नर्सरी से, प्री नर्सरी से हमने पढ़ाई को हैप्पीनेस की कॉस्ट पे खरीदा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था और क्या कॉस्ट दी जा सकती है। पढ़ाई में हैप्पीनेस कैसे डाली जा सकती है तो पता ही नहीं था हमको, नर्सरी से लेके आज तक। और थर्ड तक आते 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 इतना हमने पढ़ाई को हैप्पीनेस की कॉस्ट में खरीदा है कि आज हैप्पीनेस पढ़ाई के नाम पे गायब है। अब दोनों चीजें उल्टी है। जैसे मैं बोलूं, एक हैप्पी लाइफ और एक मैरिड लाइफ, ज्यादातर लोगों की लाइफ में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना? जी सर। होते हैं हैप्पी लाइफ और मैरिड लाइफ। मतलब जोक है, इट्स जोक है, लेकिन कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या कहीं ये अपोजिट तो चीज नहीं है? पढ़ाई और खुशी एक दूसरे के हम्म। अपोजिट तो नहीं बना दी हमने कि जब खुशी होगी तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी तो खुशी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा कर दिया है तो फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं ही होगा, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज में कंसंट्रेशन हो नहीं सकता जिसमें हम खुश ना हो। कुछ बात समझ में आई? सर ये बात तो सही है, जब वो छोटी थी, नर्सरी में थी,
तो बहुत मतलब अच्छी थी वो, मेमोरी भी उसका अच्छा था, कंसंट्रेट भी करती थी, मतलब पढ़ाई अच्छा करती थी। जब स्टैंडर्ड 1 2 होने लगा, धीरे धीरे हाई क्लास होने लगा उसका, अब 3 में पूरा ही डाउन मतलब जैसे हो गई है। कॉस्ट पे खरीद रहे हैं, हैप्पीनेस की कॉस्ट पे खरीद रहे हैं। अभी इस हम्म। पे भी ध्यान मत दीजिए, में 1 2 महीने लगेंगे। थोड़ा सा फ्रेमवर्क्स पे आगे चल दीजिए, हम बताएंगे आपको कैसे हैप्पीनेस को इंक्लूड करना है लाइफ में। भाई हैप्पीनेस इज द सुप्रीम। कुछ हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 करोड़ रुपए भी आ जाएंगे और हैप्पीनेस नहीं आई तो क्या ही करोगे उस 10 करोड़ रुपए का। 1 रुपए भी अगर उसके साथ हैप्पीनेस है तो 1 रुपए भी 1 करोड़ रुपए के बराबर है। ना किसी रुपए में हैप्पीनेस है, ना किसी पढ़ाई में हैप्पीनेस है, ना किसी शादी में हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस केवल हैप्पीनेस में है। सो वील बी डिस्कसिंग ऑन दिस, ठीक है। ठीक है सर।